चलिए बच्चों, फाइनली हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 पे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस इनिंग्स 10.1 यूनिवर्सल मैथमेटिक्स प्राइम। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो इस चैप्टर पे आ चुके हैं और मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं जो है बहुत जल्द पूरी बुक को कंप्लीट करा दूं। आई अंडरस्टैंड कि मार्च में या फेब के लास्ट में आपके एग्जाम्स होंगे, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और आने वाली जो भी वीडियोस होंगी वो आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। ठीक है ना, सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बच्चों देखिए, ये चैप्टर है, ठीक है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे ना मैं आपको समझाता चलूंगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में काफी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं छुपे हुए। ठीक है, तो वो मैं आपको समझा दूं। पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक इसका होता क्या है। बेसिकली इसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस। इसको आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो, इसको डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट क्या होता है बच्चों। ठीक है, ये जो हमारा डायरेक्ट है, डायरेक्ट वेरिएशन, ये हमारा क्या होता है, इसको आप किसी किसी के उसमें ये क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के नाम से होता है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, ये क्या होता है बच्चों, इसमें होता है अगर एक चीज बढ़ेगी, है ना, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, अगर एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज भी घटेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है बच्चों, एग्जाम्पल इसका ये है कि एक पेन 10 रुपए का है। ठीक है, तो दो पेन कितने के होंगे, दो पेन हो जाएंगे आपके 20 रुपए के। तो यहाँ पे देखिए, जब पेन बढ़े, ठीक है, इंक्रीज हुए, तो पैसे भी इंक्रीज हुए। इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशंस। आपसे क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस में पूछा जाएगा बताओ ये डायरेक्ट वेरिएशन वाला है या इनडायरेक्ट वेरिएशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन एक ही होता है बच्चों। ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारा डायरेक्ट डायरेक्ट वाला हो गया। ठीक है ना, तो इसमें ऐसे होता है बच्चों, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक चीज कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, यहीं पे आप देख लीजिए, 2 रुपए का दो पेन 20 रुपए के हैं। अगर आप उल्टा चलोगे, यहाँ से उल्टा चलो, दो पेन 20 रुपए के हैं तो एक पेन कितने का होगा, मतलब पेन कम हो गए तो पैसे भी कम हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, ये हमारा होता है डायरेक्ट। अब यहीं पर हम देखेंगे इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट बोलेंगे या फिर इसको हम इनवर्स बोलेंगे। ठीक है, एक ही बात होती है। ठीक है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, प्रोपोर्शन बोल दो या फिर आप इसको वेरिएशन बोल दो। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक ही बात होती है। अब देखिए बच्चों, एक चीज इसमें क्या होता है, एक चीज इसमें बढ़ती है तो दूसरी चीज इसमें घटती है, एक चीज घटती है तो दूसरी चीज इसमें बढ़ती है। उल्टा रिलेशन चल रहा है यहाँ पे। कैसा उल्टा रिलेशन चल रहा है, उल्टा रिलेशन चल रहा है। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इसका एग्जाम्पल ये है बच्चों कि मान लीजिए जैसे हाँ, जैसे एक आदमी है, वो कोई काम कर रहा है। ठीक है, तो वो काम जो है मान लीजिए 2 दिन में खत्म कर रहा है। एक आदमी है, वो 2 दिन में काम खत्म कर रहा है। एक मैन है, वो 2 दिन में काम खत्म कर रहा है। अगर 2 मैन मैंने कर दिए तो आप खुद ही दिमाग लगाओ, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, भी खुद ही दिमाग लगाओ। अगर मैंने इन काम, सेम काम में बंदे ज्यादा कर दिए, मतलब ज्यादा उसमें लेबर इंक्रीज कर दी, उसमें दो, एक आदमी काम कर रहे थे, 2 आदमी काम करने लगे, तो यहाँ पे जितने भी डेज आएंगे वो हमें पक्का पता है 2 से कम आएंगे। 2 से कम आएंगे भाई, ऑब्वियस ही बात है ना, 2 से कम बंदे आएंगे। क्योंकि जब एक बंदा, मान लीजिए एक बिल्डिंग बना रहा है, एक बंदा एक बिल्डिंग बना रहा है, तो उसको कुछ टाइम लगेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 2 साल 4 साल कुछ भी लगेंगे। अगर 2 बंदे कर दिए तो भाई कम टाइम लगेगा। समझ में आया, इसको बोलते हैं इनवर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इंक्रीज होगा, मगर ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये तो हो रहा है इंक्रीज, मतलब यहाँ पे एक साइड हो रही है इंक्रीज और दूसरी साइड हो रही है यहाँ पे डिक्रीज, है ना। ये इंक्रीज है ना, इनकी मतलब इंक्रीज कैसे बताओ, समझाऊं मैं। जैसे मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज का एरो कैसे बनाऊं, तो इंक्रीज का एरो हम ऐसे बनाए थे, ये इंक्रीज होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, उल्टा होगा। दोनों तरफ ऐसा नहीं होगा, एक तरफ इंक्रीज एक तरफ डिक्रीज। सिंपल लिख दो, इस तरफ क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, और इस तरफ हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बच्चों इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये बिल्कुल बेसिक है बच्चों। ठीक है, मैं जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, एक और चीज होती है, एक और चीज क्या होती है, वो होती है आपकी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। वो क्या होता है आपका, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होता है, कांस्टेंट वेरिएशन बोल चलो, कांस्टेंट वेरिएशन। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो मतलब जो फर्क होता है वो इक्वल रेशियो में होता है, फर्क इक्वल रेशियो में। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दिया जाए, मैं आपको देता हूं 2/4, ठीक है, 3/6 और यहाँ पे 4/8, तो ये है आपका कांस्टेंट वेरिएशन है। क्योंकि सब में देखो,
इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करो तो आएगा 1/2, इसको सॉल्व करो 1/2, इसको सॉल्व करो 1/2। तो 1/2 कांस्टेंट है, मतलब इन सबके बीच में जो मतलब इन सबके बीच में जो रिलेशन है ना, जैसे 1/2 मतलब ऊपर 1 आ रहा है नीचे 2 आ रहा है, ऊपर 1 आ रहा है नीचे 2 आ रहा है, ये होता है हमारा कांस्टेंट वेरिएशन, मतलब सेम रहता है। ठीक है, इसमें सेम रहता है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट वेरिएशन होता है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन करना समझाऊंगा कैसे करते हैं। इसके बाद इसमें एक और चीज है बच्चों, वो है आपकी जो आएगा इसमें, वो आपका आएगा स्पीड वाला। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जिसमें आपको स्पीड दी जाएंगी, डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेंगे, डिस्टेंस दी जाएगा टाइम निकालने के लिए बोलेंगे। ठीक है, 10.1 में सिर्फ हमें डायरेक्ट वेरिएशन करना है। 10.1 आप पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट वेरिएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 10.2 पढ़ोगे इनडायरेक्ट वेरिएशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको रब कर देते हैं।